महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बने हुए थे, मगर प्रशंसा हमेशा कर्ण की ही करते थे। आखिर क्यों? आखिर कर्ण के बारे में ऐसा क्या जानते थे भगवान श्री कृष्ण जिससे हर कोई अनजान था? क्या कर्ण जानता था कि जिनके साथ वो युद्ध कर रहा है वो पांचों पांडव उसी के सगे भाई हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को ये बात क्यों नहीं बताई कि कर्ण उन्हीं का बड़ा भाई है? राधे राधे दोस्तों। कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म होते ही उसकी मां ने उसे त्याग दिया और समाज में उसे सूतपुत्र कहा गया। अर्जुन के साथ ही कर्ण भी धनुर्विद्या में पारंगत था, मगर सूतपुत्र होने की वजह से उसे कभी मौका ही नहीं दिया जाता था उसकी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने का। तब ऐसे समय में दुर्योधन ने कर्ण का साथ दिया था। इन दोनों की पहली मुलाकात हस्तिनापुर में एक धनुष प्रतियोगिता के दौरान होती है, जहाँ कौरव और पांडव अपनी अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। अर्जुन धनुर्विद्या में सभी राजकुमारों से आगे था, तो सभी लोग अर्जुन के धनुर्विद्या कौशल की प्रशंसा कर रहे थे। तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम ही एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो, तुम्हारे जैसा धनुर्धारी कोई हो ही नहीं सकता। ये बात सुनकर कर्ण से रहा नहीं गया और कर्ण ने अर्जुन को धनुर्विद्या में चुनौती दे डाली। अब क्योंकि कर्ण को सूतपुत्र कहा जाता था, इसीलिए उसे राजाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अधिकारी नहीं माना जाता था। और यहाँ तो पांडवों ने भी उसे सूतपुत्र कह के उसका मजाक उड़ाया। तब दुर्योधन ने कर्ण का समर्थन किया और उसे सम्मानित करने के लिए अंग देश का राजा घोषित कर दिया, जिससे कर्ण को भी राजसी स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार मिल चुका था। और इसके बाद दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र कह के बुलाया और कहा, आज से जो कोई भी तुम्हारा अपमान करेगा वो मेरा अपमान करेगा। इस सम्मान के बदले कर्ण ने दुर्योधन को वचन दिया कि वो जीवन भर उसी का साथ देगा और उसकी रक्षा के लिए वो अपने प्राण भी न्यौछावर कर देगा। कर्ण बहुत बड़ा दानवीर योद्धा था और इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी मानते थे। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे, तो अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं हर कार्यों में कर्ण से श्रेष्ठ हूँ, पर फिर भी आप उसी की प्रशंसा करते हैं। आज मैं जानना चाहता हूँ कि आप कर्ण को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? तो भगवान ने कहा कि ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें आज साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कर्ण को श्रेष्ठ क्यों मानता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर गांव वालों में बांटने लग गए। कुछ समय के बाद अर्जुन थक कर बैठ गए। तब भगवान कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और उस सोने को बांटने के लिए कहा, तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गाँव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गाँव वालों का है और इसे वे आपस में बांट ले। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले कभी अपने हित के बारे में नहीं सोचता, इसी बात के कारण मैं उसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। समय बीतता गया और फिर एक ऐसा समय आता है जब पांडवों और कौरवों में युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि दुर्योधन पांडवों को थोड़ी सी जमीन भी देने को तैयार नहीं था। इस युद्ध का आरंभ होने से पहले ही कर्ण को एक ऐसे रहस्य के बारे में पता चलता है जिससे वो आज तक अनजान था। दरअसल इस युद्ध को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगते हैं। तो इस पर दुर्योधन का जवाब था कि वो बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं देगा। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब युद्ध होना अनिवार्य है और वो हस्तिनापुर से वापस लौट रहे थे और छोड़ने के लिए कर्ण भी उनके साथ आया था। उस समय श्री कृष्ण ने कर्ण को एक ऐसे रहस्य के बारे में बताया जिससे वो आज तक अनजान था, और ये रहस्य था कि वो सूतपुत्र नहीं बल्कि कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है और 5 पांडव उसके छोटे भाई हैं। ये सुनकर मानो जैसे कर्ण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। श्री कृष्ण ने फिर से कहा कि कर्ण, तुम ही कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और तुम्हारे पिता सूर्यदेव हैं, इसलिए तुम्हें युद्ध में पांडवों का साथ देना चाहिए। अब कर्ण की आंखों में आंसू आ गए और बड़े दुखी मन से उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अगर मैं पांडवों की ओर से युद्ध करता हूँ तो युधिष्ठिर ये रहस्य जान जाएंगे कि मैं कुंती का बड़ा पुत्र हूँ, इसलिए वो कभी भी इस राज्य को ग्रहण नहीं करेंगे और उस अवस्था में मैं उस समृद्धशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। इसीलिए मेरी भी यही कामना है कि इस भूमंडल के शासक युधिष्ठिर ही बने और मेरी विनती है आपसे कि इस रहस्य को आप मेरे और अपने बीच तक ही रखें। इतनी बातें कहकर कर्ण हस्तिनापुर लौट गया। महाभारत का युद्ध अब शुरू हो जाता है और कर्ण कौरवों के पक्ष से युद्ध करता है। श्री कृष्ण ये बात भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका पैदाइशी कवच और कुंडल है तब तक वो युद्ध में अजय रहेगा और तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। और इससे अर्जुन के जीवन पर भी संकट है। अर्जुन देवराज इंद्र का पुत्र था, तो इसीलिए उन्हें भी चिंता हो रही थी और अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तो भगवान ने कहा कि जब तक कर्ण के पास उसका दिव्य कवच और कुंडल है तब तक अर्जुन भी कर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
इसका एक ही समाधान है, कर्ण के दिव्य कवच और कुंडलों को उससे अलग करना होगा। तो देवराज इंद्र ने पूछा कि इसका कोई उपाय है आपके पास? तब भगवान कृष्ण ने जवाब दिया कि हाँ, इसका एक उपाय है मेरे पास। कर्ण एक महान दानवीर योद्धा है। दान में यदि कोई उसके प्राण भी मांगे तो भी वो पीछे नहीं हटेगा। और ये तो केवल कवच और कुंडलों की बात है। तो तुम कर्ण के कवच और कुंडल उससे दान स्वरूप मांग लो। इंद्र ने ऐसा ही किया। वो एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंच गया और उनसे दान मांगने लगा। कर्ण ने जब उनसे पूछा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तब ब्राह्मण ने कहा कि ऐसे नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि जो मैं आपसे मांगूंगा वो आप मुझे जरूर देंगे। कर्ण ने कहा ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, जो आप मांगोगे मैं आपको अवश्य ही दूंगा, आप तुरंत मांगिए। तो ब्राह्मण बन इंद्र ने कहा कि कर्ण, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल दान स्वरूप चाहिए। तो दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग करके उस ब्राह्मण को सौंप दिए। कवच और कुंडल लेकर इंद्र तुरंत अपने रथ पर सवार हो गए, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उनका रथ नीचे जमीन में धंस गया और एक आकाशवाणी होती है कि देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब ये रथ यहीं धंसा रहेगा और साथ में तुम भी यहीं धंस जाओगे। तब इंद्र ने कर्ण को कवच और कुंडलों के बदले में एक अमोघ अस्त्र दिया था। इस अमोघ अस्त्र को कर्ण ने घटोत्कच पर चलाया था। तो अब कर्ण के पास ना तो उसके दिव्य कवच और कुंडल थे और ना ही इंद्र का दिया हुआ वो अमोघ अस्त्र। और साथ ही वो अपने कठिन समय में गुरु के शाप के वजह से अपनी सारी शक्तियों को भूल चुका था, क्योंकि गुरु परशुराम ने कर्ण को शाप दिया था कि तुमने झूठ बोलकर मुझसे विद्या ग्रहण की है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय में तुम ये विद्या भूल जाओगे। तो अर्जुन ने कर्ण को इसी समय में मारा था जब वो अपनी सारी शक्तियों को भूल चुका था। कर्ण ने अपने जीवन में बहुत दुखों का सामना किया और बहुत कष्ट उसे झेलने पड़े थे, जबकि उसने तो ऐसा कोई पाप भी नहीं किया था। जन्म होते ही उसकी माँ ने उसे त्याग दिया और हर जगह पर उसे सूत पुत्र कह के उसका मजाक उड़ाया गया, और जिस गुरु ने उसे विद्या दी उसी गुरु से उसे शाप भी मिल गया। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कर्ण के पिछले जन्म के बारे में जानना होगा। यदि आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं तो मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूंगा, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से एक नई जानकारी प्राप्त हुई होगी, एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा। तो अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे।